नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट पल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, इसका महत्व क्यों है और इसे कैसे समझा जाता है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन एक ट्रेडिंग की ऐसी टेक्निक है जिसमें ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस के मूवमेंट्स को देखकर ट्रेडिंग की डिसीजंस लेते हैं। इसमें किसी भी इंडिकेटर का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि केवल कैंडलस्टिक चार्ट्स, प्राइस पैटर्न्स और सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स का यूज किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले प्राइस एक्शन के कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। रनिंग मार्केट में अलग अलग प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं जो हमें बताते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच किस प्रकार की लड़ाई चल रही है। इससे हमें एक व्यू मिलता है कि हमें बाइंग साइड जाना चाहिए या सेलिंग साइड। दूसरा एलिमेंट है सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स। ये लेवल्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर प्राइस को सपोर्ट या रेसिस्टेंस मिलता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरा एलिमेंट है ट्रेंड लाइंस। ये लाइंस हमें बताते हैं कि किस पॉइंट से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है और प्राइस का ट्रेंड किस दिशा में है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। अब जानते हैं कि प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ट्रेडर्स को मार्केट का एक साफ और स्पष्ट व्यू देता है। इसमें किसी भी इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो ज्यादातर लेगिंग होते हैं और देरी से संकेत देते हैं। इसके अलावा प्राइस एक्शन हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में मदद करता है, जिससे हम ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रेडिंग के डिसीजंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइस एक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला है चार्ट को पढ़ना सीखे। चार्ट पर कैंडल्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचानना सीखे। कौन से लेवल पे कौन सा पैटर्न बन रहा है वो देखिए और उससे प्राइस में कौन सी मूवमेंट आती है ये देखिए। बुलिश और बेरिश टाइप की अलग अलग पैटर्न होती हैं, जिससे मार्केट अप या डाउन ट्रेंड में आगे बढ़ता है या उस पॉइंट से रिवर्स हो जाता है। अगला स्टेप है सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स मार्क करें। चार्ट पर अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को मार्क किया जाता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स का प्राइस एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगला स्टेप है ट्रेडिंग का प्लान बनाएं। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को तय करें कि कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करनी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप देखते हैं कि एक स्टॉक का प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है और वहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो यह एक बाइंग का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत, अगर प्राइस एक रेसिस्टेंस लेवल के पास है और एक बेरिश पैटर्न बनता है, तो यह सेलिंग का संकेत हो सकता है। पर चाहे किसी भी तरह का संकेत क्यों ना मिले, पर बिना कॉन्फर्मेशन के हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस के बेसिक्स को तो हमने समझ लिया, पर इन्हें डिटेल में समझने से पहले हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स को समझना जरूरी है जो प्राइस एक्शन पे सीधा असर करते हैं। उनमें से पहली चीज है हाइस और लॉस का एनालिसिस। ये एनालिसिस ये बताती हैं कि प्राइस कभी भी सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ती। ये हमेशा हाइस और लॉस बनाते हुए आगे बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, अप ट्रेंड में प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर पुराने हाई को तोड़ के वापस ऊपर जाती है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे जाती है, फिर थोड़ा ऊपर आती है और फिर पुराने लॉ को तोड़ के प्राइस फिर नीचे जाती है। इस तरह प्राइस अप ट्रेंड में जो हाइस बनाती हैं उसे हायर हाइस कहते हैं और जो लॉस बनाती हैं उसे हायर लॉस कहते हैं। ठीक वैसे ही जब प्राइस डाउन ट्रेंड में जो हाइस बनाती हैं उसे लोअर हाइस कहते हैं और जो लॉस बनाती हैं उसे लोअर लॉस कहते हैं। इन्हीं हाइस एंड लॉस की वजह से हमें मार्केट के ट्रेंड का पता चलता है और इनकी मदद से ही हम क्लियर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। दूसरी चीज जो प्राइस एक्शन पे असर करती है वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है तो उसमें डिमांड आ गई है और उसमें बायर्स बढ़ गए हैं, इसलिए वह ऊपर जा रहा है। सेम कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो मतलब वहां सप्लाई आई है और वहां सेलर्स बढ़ गए हैं, इसीलिए वह नीचे जा रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही डिमांड एंड सप्लाई के जोन्स बनते हैं जो प्राइस की मूवमेंट पे और मार्केट के ट्रेंड पे बहुत असर करते हैं। अगला फैक्टर जो प्राइस एक्शन पे असर करता है वो है प्राइस पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स।
चार्ट पैटर्न्स दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूशनल चार्ट पैटर्न्स और रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। कंटिन्यूशनल चार्ट पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं जिसके बनने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड होता मार्केट वही ट्रेंड में आगे बढ़ता है, और रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं जिसके बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड वहां से रिवर्स हो जाता है। अब तक हमने जितनी भी चीजें देखी वो सब बेसिक्स थी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, डिमांड एंड सप्लाई, हाइस एंड लॉस, इन सब के हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है। इनके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि वॉल्यूम, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, स्टॉप लॉस हंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम फ्रेम, मार्केट साइकोलॉजी, गेप अप और गेप डाउन ओपनिंग। इन सारी चीजों को A to Z हम 1 by 1 डिटेल में जानेंगे। पर आज के इस वीडियो में अब मैं आपको ट्रेडिंग की कुछ खास टिप्स बताऊंगा। पहली है चार्ट रीडिंग। जितनी आप चार्ट रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एनालिसिस स्ट्रांग होगा और ट्रेडिंग के प्रति आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दूसरा है ट्रेडिंग की प्रैक्टिस। जब आप प्राइस एक्शन को सीखने लगे और आपको लाइव मार्केट में जब चार्ट समझ में आने लगे तब आपको ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप डेमो अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो शुरुआत में अपना पूरा कैपिटल ट्रेडिंग में ना लगाए, बल्कि अपने कैपिटल का 10 से 20% ही ट्रेडिंग में लगाए और ट्रेडिंग से ज्यादा हमेशा सीखने पर फोकस करें। कैपिटल को कैसे यूज करें, स्टॉप लॉस को कैसे लगाएं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कौन से प्रीमियम में ट्रेड करें, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, ये सब आपको रिस्क मैनेजमेंट वाले एपिसोड में सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि प्राइस एक्शन क्या है और इसे स्टॉक मार्केट में कैसे उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस को मिस न करें। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद।